हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सरकारी जॉब चैनल। सो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की तरफ से सब इंस्पेक्टर की हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसी रिलीज़ करी गई है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो में, तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, जैसे मैं आपको बता रही थी कि सब इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर जो है वैकेंसी वो आपके सामने यहाँ पे दिख रही है। आपको ये ग्रुप बी की पोस्ट है जहाँ पे आपको 35,400 से लेके 1,12,400 की लेवल 6 की पे मैट्रिक्स यहाँ पे लिखी हुई है। काफ़ी अच्छी सैलरी है। ग्रुप बी हाई पोस्ट में आती है, तो हाई पोस्ट पर है। टोटल अगर मैं बात करूँ तो 17 वैकेंसीज़ हैं। जो मेल के लिए है वो है 14, फीमेल के लिए 3, टोटल 17 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एसटी और ईडब्ल्यूएस फीमेल्स के लिए यहाँ पे कोई भी वैकेंसी नहीं है। तो ध्यान से सुन लीजिए, जो भी एसटी कैंडिडेट्स की फ़ीमेल्स हैं, ईडब्ल्यूएस की जो फीमेल्स हैं, उनके लिए कोई वैकेंसीज़ यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो मेल के लिए यूआर में कितनी है, एससी में कितनी है, ये पूरा चार्ट है। पॉज करके आप चेक कर लीजिए, ठीक है। नहीं तो अगर मैं डिटेल में बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप पॉज करके चेक कर सकते हैं। अभी बात करते हैं 10% ऑफ वैकेंसीज जो है वो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व्ड है। और एप्लीकेशन फ़ीस की अगर मैं बात करूँ तो 200 रुपये फ़ीस है, ठीक है, जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के लिए। और फीमेल्स, एक्स सर्विसमैन, एससी एसटी कास्ट के जो हैं उनके लिए कोई भी फ़ीस यहाँ पे नहीं है। अब आते हैं एज की बात, तो एज आपकी 18 से 30 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। अब आते हैं मिनिमम एजुकेशनल एंड अदर एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में, तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी इन हिंदी में, ठीक है। हिंदी में से आपने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है। और इंग्लिश आपका कंपलसरी सब्जेक्ट या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए उसमें आपका इंग्लिश, या फिर आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश होना चाहिए डिग्री लेवल पे। जब आपने डिग्री करी हो, जब आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश होना चाहिए। अब बात करते हैं इंग्लिश हो गया। उसके बाद अगर वो नहीं है आपके पास, तो मास्टर डिग्री हो या फिर इंग्लिश से अगर आपने कर रखी है तो हिंदी उसमें कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, इसका उल्टा कर दीजिए, ठीक है। और या तो फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन डिग्री लेवल पे हिंदी होनी चाहिए। अब बात करते हैं अगर ये भी नहीं है तो मास्टर डिग्री अगर आपके पास हिंदी और इंग्लिश दोनों में नहीं है तो बट आपके अगर किसी और में है तो विथ हिंदी मीडियम हो, ठीक है, विथ हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए उसमें। और इंग्लिश आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होना चाहिए डिग्री लेवल पे। ऐसा ही अगर आपके पास आपने मास्टर डिग्री किसी और सब्जेक्ट में कर रखी हो तो इंग्लिश मीडियम, ठीक है, उससे कर रही होनी चाहिए। साथ में हिंदी आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है आपके पास तो आपको, अगर नहीं, ये चीज़ें नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, मास्टर डिग्री अगर आपने किसी और सब्जेक्ट में करी हुई है अदर देन हिंदी और इंग्लिश, तो विथ हिंदी एंड इंग्लिश आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए या इलेक्टिव सब्जेक्ट होने चाहिए दोनों, और या दोनों आपके मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन डिग्री लेवल पे होने चाहिए। साथ ही साथ आपका डिप्लोमा होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, ट्रांसलेशन का सर्टिफिकेट डिप्लोमा होना चाहिए, जैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन, इस तरीके से दोनों से होना चाहिए। और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको ट्रांसलेशन वर्क में फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, ठीक है। सेंट्रल में या स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस में इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडियन अंडरटेकिंग्स। अगर स्टेट में नहीं है, सेंट्रल ऑफिस में नहीं है आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस, तो कोई भी गवर्नमेंट की जो अंडरटेकिंग्स होती हैं अगर उनके अंडर भी आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो पहली बात, आपको अगर कोई भी डिटेल देखनी है तो आप recruitment.itbpolice.nic.in पे जाके चेक कर सकते हैं। सेकंड चीज़, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, पीटी होगा, पीएसटी होगा, ये सब आपको पता है पूरा प्रोसीजर किस तरीके से आप सेलेक्ट होंगे। और ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 28 जुलाई से शुरू होंगे, अभी टाइम है आपके पास, और ये क्लोज़ होगी आपके 26 अगस्त आपकी लास्ट डेट होगी फिलअप करने की। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें।